हे गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे एक न्यू और एक्साइटिंग वीडियो में। आज का वीडियो मेरे लिए काफी स्पेशल है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो होगा कि मैं अपने चैनल पे किसी भी स्मार्टफोन का अनबॉक्सिंग करूंगा। एंड लकीली वो फर्स्ट स्मार्टफोन है मेरा Xiaomi का Poco F1। ये मैंने खरीदा था दिवाली सेल में फ्लिपकार्ट के थ्रू। ये 6GB रैम एंड 128GB रोम का वेरिएंट। ये मुझे पड़ा था 22,000 रुपीज में। वैसे इसकी नॉर्मली प्राइस रहती है 24,000। दिवाली के हिसाब से 2,000 का डिस्काउंट चल रहा था। एंड मैंने इसके साथ खरीदा 839 रुपीज का 1 ईयर का एक्स्ट्रा वारंटी पैक। तो मुझे ये टोटल पड़ा 22,839, मतलब ऑलमोस्ट 23,000 में। मेरे हिसाब से ये काफी अच्छा पैकेज मिला मेरे को। एंड उसके अलावा जो इसके अंदर की स्पेसिफिकेशन है वो भी काफी अच्छे हैं। अगर आपको स्पेसिफिकेशन ना पता हो तो मैं अपने राइट हैंड साइड पे आपके लिए सारे स्पेसिफिकेशन लिख दूंगा, आप उसे रीड कर सकते हैं। चलिए इसका अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। मेरे पास कोई फैंसी सा अनबॉक्सिंग नाइफ तो नहीं है, लेकिन नॉर्मल सा किचन नाइफ है। मैं उससे अनबॉक्सिंग चालू करता हूँ। हो सकता है मेरे को जल्दी एक अनबॉक्सिंग नाइफ भी ले आऊँ। इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। इसकी जो नॉर्मल सी पॉलीथीन पैकिंग है वो उतार देते हैं। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सील है, बस उस सील को खोल देते हैं एंड अनबॉक्सिंग शुरू। इस पर आप देख सकते हैं मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, लेकिन ये मेड इन इंडिया नहीं है, ये है असेंबल्ड इन इंडिया। पता नहीं क्यों कंपनी लोग मेड इन इंडिया लिख के हम लोगों को अभी तक पागल बना दिए है, क्योंकि ये फोन्स के सब कुछ इंडिया में नहीं बनता, ये सिर्फ इंडिया में आके असेंबल होता है। तो मेरे हिसाब से आप समझ ही गए होंगे कि मेड इन इंडिया पे आपको ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। चलिए बॉक्स को खोलते हैं। बॉक्स खोलते ही हमको सबसे पहले फ़ोन की जगह कुछ और देखने मिलता है। ये थोड़ा अनयूजुअल है। इसका ये जो पैकेज हम निकाल लेते हैं, देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या देखने मिलता है। मेरे हिसाब से नॉर्मल सी वही पेपर वर्क देखने मिलता है एंड एक TPU केस देखने मिलता है। एक ट्रांसपेरेंट केस लग रहा है मेरे को। हाँ, ये बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट केस ही है, एक नॉर्मल सा ट्रांसपेरेंट केस। ये आपको मोबाइल को ज़्यादा हेल्प तो नहीं करेगा, लेकिन होना अच्छा है। देखते हैं फ़ोन को। ये रहा फ़ोन हाथ में फील तो काफ़ी अच्छा दे रहा है। ऐसा लग नहीं रहा है कि ये कोई प्लास्टिक बिल्ड है। और इसका चार्जर भी क्विक चार्ज 3 सपोर्ट करता है। 5 वोल्ट 3 एम्पियर के साथ ये होता है। ये नॉर्मल सा MI का फास्ट चार्जर है, जो MI ने थोड़ा टाइम पहले लॉन्च किया था। उस पर सिर्फ पोको की ब्रांडिंग कर दी गई है। उसके बाद USB Type-C देखने में मिलता है, एंड सिम इजेक्टर टूल देखने में मिलता है। उसके अलावा कुछ हमें बॉक्स में देखने नहीं मिलता है। इन सबको हम साइड में करके रख देते हैं, बॉक्स को बंद करके। अब देखते हैं फ़ोन को खुद को। फ़ोन के अंदर हमें क्या क्या देखने मिलता है। इसके पीछे हमको जो ये पॉलीथीन मिल रही है उस पर साफ लिखा गया है कि आपको इस पॉलीथीन को, यानी तो ये जो भी स्टिकर है उसको उतारना नहीं है, वरना आपको अपने कंज्यूमर राइट्स नहीं दिखने मिलेंगे। मतलब अगर आप ये इसको उतार देंगे तो हो सकता है कि आपको वारंटी देखने ना मिले। इसके राइट हैंड साइड पे वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन बटन एंड पावर बटन देखने मिलता है। इसके डाउन साइड USB Type-C स्पीकर ग्रिल एंड अप एंड साइड 3.5mm हेडफोन जैक। लेफ्ट हैंड साइड हमें सिम ट्रे देखने मिलती है। मैंने ऐसे इसका अनबॉक्सिंग काफ़ी पहले ही कर दिया था। वैसे 2-3 दिन से यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसको टेस्ट कर रहा था ये कैसा है। मेरे को अभी तक इसमें MIUI 10 का अपडेट मिला नहीं है। एंड अभी तक मेरे को इसमें MIUI 9 चला रहा हूँ। अनबॉक्सिंग करने के बाद फर्स्ट बूटअप पे मेरे को इसमें एक अपडेट आया था, जो था 1.7GB का। कुछ बग फिक्सेस थे एंड कुछ सिस्टम के ऑप्टिमाइजेशन इंप्रूवमेंट्स थे। अभी भी मेरे को बहुत सारी ऐसी प्लेसेस दिखती हैं इसकी UI में जहाँ पे इंप्रूवमेंट्स की नीड है। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस हो रही हो तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। उसके अलावा जो इसके अंदर चार्जर्स दिया गया है बॉक्स के अंदर, वो है क्विक चार्जर एंड वो सपोर्ट करता है क्विक चार्जर 3। लेकिन इसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे पोस्ट हुआ था कि क्विक चार्जर 4+ भी सपोर्ट करता है। vivo.com पे भी आप ये पढ़ सकते हैं। वो इसलिए अपने अनाउंसमेंट के टाइम पे उन्होंने ये नहीं बताया था, क्योंकि ये अपने साथ क्विक चार्जर 3 सपोर्ट दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये अच्छी बात है कि वो क्विक चार्ज दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये हमें पहले नहीं बताया कि ये क्विक चार्जर 4+ सपोर्ट करता है। ये मेरे हिसाब से गलत बात है। उसके अलावा इसके अंदर जो हमको केबल देखने मिलती है वो भी नॉर्मल सी है। ऐसा कुछ खास केबल के अंदर है नहीं। मतलब आप इससे ट्रांसफर भी कर सकते हैं एंड चार्ज भी कर सकते हैं। केबल की क्वालिटी में मुझे को ज़्यादा कुछ अच्छा दिखा नहीं। देन सिम इजेक्टर डोर नॉर्मल एंड नॉर्मल सा एक हमें बैक कवर देखने मिलता है। बाकी कुछ खास तो इस बॉक्स के अंदर हमें देखा नहीं। इसके अंदर सबसे खास बात थी इसका फ़ोन। मैंने इसका फ़ोन काफ़ी दिन से यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा तो है, लेकिन अभी भी काफ़ी जगह पे मेरे को इम्प्रूवमेंट्स के चीज़ें दिख रही है। बाकी प्लास्टिक बिल्ड होने के बाद भी हैंड में ये सब प्लास्टिक बिल्ड फील बिल्कुल नहीं करता। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें कवर लगा लें, क्योंकि प्लास्टिक है तो इसके अंदर स्क्रैचेस ज़्यादा इजीली आ जाते हैं कंपेयर टू मेटल यानी तो ग्लास। तो उम्मीद है सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। जय हिंद, वंदे मातरम।